यूनिट नंबर 3, जहां पे हम लोगों ने बात की थी टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस क्या है, क्या करना है हमें बेसिकली यूनिट में। और उसमें जो हमने सबसे पहली मेन चीज पढ़ी थी, व्हाट आर द बेसिक टेस्ट इनपुट सिग्नल, यूनिट स्टेप क्या है, रैम्प क्या है, पैराबोलिक क्या है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनपुट सिग्नल, इंपल्स फंक्शन क्या है। और देन हम लोगों ने स्टार्ट किया था टाइम रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, जहां पे हम लोगों ने बात की थी यूनिट स्टेप अगर इनपुट हो तब रिस्पॉन्स क्या आएगा सिस्टम का, और अगर रैम्प इनपुट है सिस्टम के अंदर तब उस केस में फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का आउटपुट क्या आता है, व्हाट इज द रिस्पॉन्स। नाउ इन दिस लेक्चर इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए हम लोग देखेंगे टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम व्हेन द इनपुट इज इंपल्स रिस्पॉन्स, जब इंपल्स रिस्पॉन्स होगा तब क्या आउटपुट आएगा, तब क्या रिस्पॉन्स आएगा। और द सेकंड थिंग, व्हाट आर द सम प्रॉब्लम, जो कि किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन पुट अप हो सकता है आपको पेपर के दौरान, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू यूनिट इंपल्स इनपुट, राइट। सो यूनिट इंपल्स इनपुट हमने यहाँ पे लिया, वही सेम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है हमारे पास, जहां पे g ऑफ s स्टैंड फॉर 1/st, hs स्टैंड फॉर 1। आप वहां पे ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, cs अपॉन rs इज इक्वल टू 1/1 प्लस st। नाउ व्हाट इज दिस टाइम इंपल्स इनपुट, तो इंपल्स इनपुट है तो आप यहां पे क्या लिखोगे, फॉर इंपल्स इनपुट r ऑफ s इज इक्वल टू ओनली 1। इंपल्स इनपुट है तो RS की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। सो दैट मींस यहां से इस इक्वेशन से CS की वैल्यू हो जाएगी बाय डिफॉल्ट 1/1 प्लस ST, बिकॉज RS की जगह क्या हो गया, RS की जगह 1 हो गया। अब अगर आप यहां पे देखोगे मुझे इसका इनवर्स लाप्लास करना है, तो नाउ इस टाइम मुझे कोई पार्शियल फ्रैक्शन रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज यहां पे डायरेक्ट ही फॉर्म अवेलेबल है, राइट। तो यहां पे केवल क्या करना है, यहां पे केवल आपको इसे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 1/t। आप t नीचे से कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा s प्लस 1/t, right। Now we can take the inverse Laplace of this, so c of t becomes 1/t is a constant term, और ये हो जाएगा 1/s plus a, 1 plus s plus a का होता है इनवर्स e to the power minus at, तो t by capital T, this is my answer। So this is the time response of first order system with respect to unit impulse input। तो जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, सिस्टम वही है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, बट क्वेश्चन पेपर में ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई पर्टिकुलर इनपुट के लिए पूछा जाए तभी आप लोग डेरिवेशन उस पर्टिकुलर इनपुट के लिए कीजिए, अदरवाइज अगर किसी और इनपुट में किसी और इनपुट का डेरिवेशन करेंगे सो आपका आंसर बिल्कुल गलत होगा। आता सब कुछ है लेकिन तब भी आप मार्क्स लूज कर जाएंगे, राइट। सो इन दिस वी हैव डिस्कस टाइम रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, चाहे फिर वो यूनिट स्टेप इनपुट हो, चाहे फिर वो रैम्प इनपुट हो, और या फिर यूनिट इंपल्स इनपुट हो। नाउ अब मैं इसके बाद आपको एक क्वेश्चन फॉर्म में इसी चीज को दिखाना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन फॉर्म में ये चीज कैसे आपसे पुटअप की जा सकती है, राइट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, इट सेज obtain the unit step response of a unity feedback system whose open loop transfer function is this one। अब यहां पे स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी वर्डिंग है जो बार बार आपके इस यूनिट में यूज होने वाली है कि यूनिटी फीडबैक सिस्टम। तो यूनिटी फीडबैक सिस्टम का मतलब क्या हुआ, HS इज इक्वल टू 1। यूनिटी फीडबैक मतलब HS इज इक्वल टू 1। Whose open loop transfer function, open loop transfer function इसने खुद ही डिफाइन कर रखा है, that value GS। वैसे भी हम लोग पहले यूनिट में पढ़ चुके हैं कि what is the open loop transfer function। ओपन लूप में केवल और केवल जो फंक्शन होता है that is called GS। तो यहाँ पे GS की वैल्यू हो गई 4/s into s plus 5, और HS की वैल्यू हो गई हमारे पास 1। देन we have to obtain the unit step response। अब इसका क्या मतलब हुआ, हमें step response कैलकुलेट करना है, that means input r of s कितना हो गया, input r of s हो गया 1/s, राइट। तो ये तीनों चीजें मुझे इस स्टेटमेंट से मिल चुकी हैं कि GS मेरे सिस्टम में क्या है, HS की वैल्यू क्या है, और RS की जगह मुझे क्या यूज करना है, 1/s। इन सभी वैल्यू के साथ मुझे अपने आउटपुट को कैलकुलेट करना है। तो जब स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम लिया था वहां GS अपने आप में डिफाइन था 1/st, HS की वैल्यू 1 थी। अब ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जहां पे GS भी अपने आप से चेंज हो गया और HS भी समथिंग नई वैल्यू कुछ भी हो सकती है, राइट। तो चलिए इन दोनों वैल्यू से सबसे पहला स्टेप क्या था, सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट किया था, जी हाँ, ट्रांसफर फंक्शन। सबसे पहला स्टेप है ट्रांसफर फंक्शन CS अपॉन RS। तो CS अपॉन RS यहाँ पे कितना हो जाएगा, एज पर फॉर्मूला GS अपॉन 1 प्लस GS HS। मैं हमेशा कहता हूं 1 प्लस, बिकॉज आपका बाय डिफॉल्ट नेगेटिव फीडबैक यूज होता है। देन आप इन दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए तो हो जाएगा 4/s into s plus 5
डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 अपॉन s इंटू एस प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1। एलसीएम लेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा s इंटू एस प्लस 5 एंड दिस विल बिकम सिंपली 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 4, राइट। अब आप यहाँ पे इसे एलसीएम ले लीजिए, मतलब एलसीएम कह रहा हूँ, यहाँ पे इसके फैक्टराइज कर लीजिए। तो अगर जब आप फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 4 अपॉन एस प्लस 1 एंड एस प्लस 4, राइट। धराचार्य लगा लीजिए 4 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 5 है, तो 4 इंटू 1 5, तो वहां से आप सिंपली इसके फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। नाउ आफ्टर फाइंडिंग द ट्रांसफर फंक्शन cs अपॉन rs इज इक्वल टू 4 अपॉन s प्लस 1 s प्लस 4, अब क्या करना है, अब स्टेप रिस्पॉन्स कैलकुलेट करना है जिसमें rs की वैल्यू क्या है 1 अपॉन s। तो दैट मीन्स कि यहां पे आप लिखोगे cs इज इक्वल टू rs मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू 4 इंटू s डिवाइड बाय s प्लस 1 s प्लस 4, और यहां पे क्योंकि rs की वैल्यू क्या है 1 अपॉन s, तो अल्टीमेटली ये फैक्टर बदल जाएगा 4 अपॉन s इंटू एस प्लस 1 s प्लस 4। अब मुझे कैलकुलेट करना है cs से ct, जिसे मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, बाय टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और उसके लिए हमें क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन। यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब कि हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे नाउ 4 अपॉन s इंटू एस प्लस 1 s प्लस 4 इज इक्वल टू a अपॉन s प्लस b अपॉन s प्लस 1 प्लस c अपॉन s प्लस 4, राइट। उसके बाद आप यहाँ एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा s इंटू एस प्लस 1 s प्लस 4, जो कि एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये इक्वेशन आपको रिप्रेजेंट करेगी, a में आ जाएगा s प्लस 1 और s प्लस 4, राइट। b में आ जाएगा s इंटू एस प्लस 4 और देन c में आ जाएगा s इंटू एस प्लस 1। नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4 इज इक्वल टू a इंटू एस स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5s, तो 5s इंटू a प्लस ये हो जाएगा 4 ऑफ a प्लस यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा bs स्क्वायर प्लस 4bs प्लस cs स्क्वायर प्लस c ऑफ s, राइट। अब कंपेयरिंग स्टार्ट कीजिए, सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है, एस स्क्वायर की, तो सबसे पहली टर्म एस स्क्वायर की कंपेयर करेंगे। सो एस स्क्वायर टर्म जब आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 0 है, 0 इज इक्वल टू यहाँ पे है a, यहाँ पे है b एंड प्लस c, दिस इज द एस स्क्वायर टर्म। उसके बाद s टू द पावर 1 टर्म आप कंपेयर करेंगे, तो 1 टर्म कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ भी नहीं है, 0। s टू द पावर 1 टर्म में यहाँ पे आएगा 5a प्लस देन उसके बाद 4b एंड देन प्लस c एंड फाइनली s टू द पावर 0, यानी कि कांस्टेंट मुझे कंपेयर करना है, s टू द पावर 0 टर्म कंपेयर करनी है, तो यहाँ पे बचेगा 4 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में अगर आप कांस्टेंट ढूंढेंगे तो ये है मेरे पास 4a, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 4a। तो फ्रॉम दिस थर्ड इक्वेशन मैं बोल सकता हूं a इज इक्वल टू 1, राइट। तो अब अगर a इज इक्वल टू 1 है तो यहां से आपके पास वैल्यू अब आपको सॉल्व करनी है b और c की। तो b और c की कैसे सॉल्व करो इन वैल्यू, तो b और c की वैल्यू सॉल्व करने के लिए हम यहां से देख सकते हैं कि फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन c इज इक्वल टू कितना है, माइनस a माइनस b, राइट। तो अगर ये c की वैल्यू में सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दें तो ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी 5a प्लस 4b माइनस a माइनस b इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये इक्वेशन आपकी बदल गई, 4a माइनस 3b इज इक्वल टू 0, 4a माइनस 3b इज इक्वल टू 0, और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है, तो दैट मीन्स अल्टीमेटली माइनस 3b इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4, और b की वैल्यू मेरी सॉरी दिस इज नॉट माइनस 3b, दिस इज प्लस 3b, तो यहाँ पे प्लस 3b इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4, तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4/3। सो इफ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 4/3, तो अगर आप इस c की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन तो c आपका कितना हो जाएगा, c इज इक्वल टू माइनस a माइनस b, दैट मीन्स a की वैल्यू हमारे पास है 1, तो ये हो गया -1, और b की वैल्यू माइनस 4/3 है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 4/3, तो दिस वैल्यू बिकम 1/3। सो a b c की वैल्यू को उठा के अगर हम यहाँ पुट कर दें, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cs बिकम, नाउ cs इज इक्वल टू व्हाट इज a इज 1 अपॉन s, व्हाट इज b इज माइनस 4/3, तो दिस इज माइनस 4/3 डिवाइडेड बाय s प्लस 1, yes s प्लस 1, एंड देन c इज व्हाट 1/3 डिवाइडेड बाय s प्लस 4। So this is the relation value of cs after partial fraction। अब पार्शियल फ्रैक्शन के बाद मुझे वैल्यू ये मिल रही है। अब मुझे सिंपल क्या करना है, मुझे करना है इसका इनवर्स, और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में रखा है तो मुझे कुछ नहीं करना, आई विल डायरेक्टली टेक द इनवर्स लाप्लास, यहाँ पे हम लिखेंगे टेक इनवर्स लाप्लास, और ये हो जाएगा c ऑफ t इज इक्वल टू 1/s का हो गया 1, दैट इज ut, 4/3 इज ए कांस्टेंट टर्म, तो 4/3 एज इट इज, और 1 ओवर s प्लस 1 का हो गया e टू द पावर माइनस t,
दैट इज ए की जगह कितना है 1, और सिमिलरली s प्लस 4 है नीचे, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1/3 से कांस्टेंट एंड दिस बिकम e टू द पावर माइनस 4t। तो इस पूरे के क्रॉस आप ut लिखना चाहिए लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसे बिना ut के भी छोड़ सकते हैं, दोनों ही केस में आपका आंसर सही है, राइट। सो दिस इज द केस ऑफ क्वेश्चन कि आपको किस तरह से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, कोई भी जीएस की वैल्यू कोई भी एचएस की वैल्यू मिलके आपको सीटी कैलकुलेट करने के लिए दिया जा सकता है। लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन मैंने और लिया है यहाँ पे, द सिस्टम रिस्पॉन्स व्हेन सब्जेक्टेड टू अ यूनिट स्टेप इनपुट। इस यूनिट में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सब कुछ मेंशन आता है, हमें ढूंढने की जरूरत है। तो वो कहता है सिस्टम रिस्पॉन्स, यानी कि सिस्टम का रिस्पॉन्स है जब किसके थ्रू, जब इनपुट कौन लगाए यूनिट स्टेप, यानी आरएस क्या हो गया, आरएस हो गया 1/s, और वो रिस्पॉन्स क्या दिया गया, दिस इज द रिस्पॉन्स सीटी वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ सीटी, राइट। हमें क्या कैलकुलेट करना है, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज cs अपॉन rs। तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पे गिवन है वो हमें गिवन है ct, हम इस ct का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर दें तो हमें मिल जाएगा c ऑफ s। तो यहाँ पे सिंपल लाप्लास किया गया है, वही फॉर्मुलों का खेल है जो फॉर्मुले मैंने अब तक बताए हैं। 1 का लाप्लास क्या हो जाएगा 1/s, देन 0.2 इज ए कांस्टेंट 1, e टू द पावर माइनस 80, e टू द पावर माइनस 80 का लाप्लास होता है 1/s प्लस a। सो इसी बेस पे e टू द पावर माइनस 60t यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका लाप्लास हो जाएगा 1/s प्लस 60। सिमिलरली 1.2, दिस माइनस 1.2 इज ए कांस्टेंट एंड e टू द पावर माइनस t है 10t, तो इसका लाप्लास हो जाएगा 1/s प्लस 10। अब आपने केवल इसका एलसीएम लेना है, इस कंप्लीट टर्म का यहाँ पे एलसीएम लिया है, इसे सॉल्व किया है, यू विल गेट दिस रिजल्ट, द वैल्यू ऑफ c ऑफ s बिकम्स दिस। अब क्योंकि यहाँ पे इनपुट दिया गया था स्टेप इनपुट, तो स्टेप इनपुट का मतलब जो कि मैंने पहले ही बताया rs इज इक्वल टू 1/s, तो यहाँ पे rs की जगह 1/s है, सो यू कैन इजिली कैलकुलेट द रेशियो ऑफ ट्रांसफर फंक्शन दैट इज cs अपॉन rs इज इक्वल टू, इस cs के अपॉन में rs की जगह 1/s रख दीजिए, तो s से s कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज द आंसर रिमेन्स, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर फंक्शन फॉर दिस गिवन क्वेश्चन, राइट। तो इस टाइप के बहुत सिंपल से क्वेश्चन इस यूनिट में बनते हैं, मेरे अकॉर्डिंग बहुत सिंपल यूनिट में बोलता हूं, बट यहाँ के बाद अभी बहुत चीजें बाकी हैं। सो इस लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। टाइम रिस्पांस एनालिसिस हमारे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की कंप्लीट हो गई है, फिर चाहे वो यूनिट स्टेप रिस्पांस हो, रैंप इनपुट हो या इंपल्स इनपुट हो। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होगा, इसके लिए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।